हेलो फ्रेंड्स, ये है युगम शब्द का पार्ट सेकंड। पार्ट वन हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा, एक्सप्लेन के साथ समझा। तो शुरू करते हैं पार्ट ये सेकंड। तो शुरू करते हैं युगम शब्द। अगला देखिए, आभरण। आभरण का मतलब होता है गहना। आभरण का मतलब होता है गहना और आवरण का मतलब है ढकना। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर कपड़ा लगा दिया तो क्या हो गया? ये आवरण हो गया, ढकना हो गया। जैसे घड़ा है, घड़े के ऊपर बर्तन लगा दिया, क्या हो गया? आवरण हो गया। जैसे पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर और लकड़ियाँ रख दी, छड़ियाँ रख दी, क्या हो गया? आवरण हो गया। तो आभरण कहते हैं गहना को और आवरण कहते हैं ढकना को। अगला है आदि। आदि का मतलब प्रारंभ और इति का मतलब अंत। अगला है आदि। आदि, यह आदि जिसका मतलब है प्रारंभ, और यह है आदि जिसका मतलब है अभ्यस्त। अभि प्लस अस्त, अभि प्लस अस्त, अभ्यस्त यानी आदि यानी आदत। आदि मतलब आदत से हम समझ सकते हैं, यानी किसी काम में अभ्यस्त हो जाना। अगला है आसन। आसन का मतलब होता है बिछोना। जैसे कहते हैं ना, आसन ग्रहण करो। तो आसन ग्रहण कब कर सकते हैं? जब कोई बिछा हुआ हो, जब कोई चादर बिछी हुई हो, जब कोई टेबल कुर्सी लगी हुई हो, तभी तो हम कह सकते हैं आसन। तो आसन का मतलब होता है बिछोना। अगला है आसन। इसमें डबल एन आएंगे, देखिए आसन। तो ये आसन क्या होता है? ये आसन होता है समीप, है ना। आसन में आकर आसन के समीप बैठ गए, आसन के पास आकर आसन के समीप बैठ गए, अर्थात जो बिछोना था उसके समीप आकर बैठ गए। तो ये मैंने समझाने के लिए वाक्य बोला है। तो आसन का मतलब है बिछोना और आसन का मतलब है समीप। अगला देखिए आधि। आधि का मतलब है मानसिक कष्ट, और एक होता है व्याधि जिसका मतलब होता है शारीरिक कष्ट। तो ऐसे भी आ सकता है, आधि का मतलब मानसिक कष्ट और व्याधि का मतलब शारीरिक कष्ट। ये मैंने आपको आदि याद करवाने के लिए मैंने व्याधि का प्रयोग किया है। तो आदि मानसिक कष्ट और व्याधि शारीरिक कष्ट। एक होता है बड़ा वाला आदि, यह आदि होता है आधा का स्त्रीलिंग, ठीक है ना। आधा का स्त्रीलिंग भी होता है क्या? आदि। अगला देखिए आतर। आतर का मतलब क्या होता है? दुख। आतर का मतलब होता है दुख, और आदर का मतलब होता है गीला, और आद्रा का मतलब होता है एक नक्षत्र। एक नक्षत्र का नाम है आद्रा। तो आद्रा एक नक्षत्र है, आदर है होता है गीला, और आतर, आतर का मतलब होता है दुख। आतर का मतलब दुख। अगला है आपात। आपात का मतलब पतन। आपाद, आपाद मतलब चरण। आपाद से याद कर सकते हैं पाद। पाद का मतलब होता है पैर, और आपाद मतलब होता है चरण से। अगला है आभार। आभार का मतलब आसान। आपका आभार है, मैं आपका आभारी रहूँगा, कहते हैं ना, मैं आपका आभारी रहूँगा, मतलब आपका आसान रहेगा मुझ पर। अगला अभार। अभार मतलब भार से रहित। भार का पूरा अर्थ निकल रहा है, भार मतलब भार और अ मतलब बिना भार के या रहित, अभाव। तो अभार मतलब भार से रहित और आभार मतलब एहसान। अगला है आभास। ये देखो दूसरा स आ रहा है। आभास का मतलब होता है भूमिका, और आभास का मतलब होता है झलक। मैंने अभी अभी तुम्हारा आभास किया, मैंने ऐसा लगा, आभास किया मतलब मैंने ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसा कि मैंने तुम्हारी झलक देखी। यानी जैसे मैंने अभी अभी भूतों का आभास किया, मैंने देवताओं का आभास किया, मतलब मैंने उसकी झलक महसूस की। यह आभास। दूसरा स, षटकोण वाला स, तो इसका मतलब होता है भूमिका। एक होता है आयत। आयत तो आप जानते हैं, एक चतुर्भुज होता है, और एक होता है आयात, विदेश से माल मंगवाना। अगला है आदर, गिल्ला, और यह आद्रा।
कह सकते हैं अदरक भी और एक नक्षत्र, तो हम पढ़ चुके हैं। वैसे एग्जाम में नक्षत्र ही देकर आएगा। आद्रा एक नक्षत्र होता है और आदर गेला होता है। आले, आले का मतलब है घर। आले, आले का मतलब क्या होता है? घर। और अले जिसका ले न हुआ हो, ले मतलब ले और ए मतलब न, मतलब जिसका ले न हुआ हो, अले। और आले क्या होता है? आले होता है घर। घर कैसे याद करें? ट्रिक देखिए। आले, आले मतलब आड़ो, कहते हैं ना आड़ा। आड़ा किसे कहते हैं? आड़ा किसे कहते हैं? तो आले इसे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, इसे कहते हैं आला। जो घरों में दीवार के होता है ना, आड़ा में रख दे, कोई चीज़ आड़ा में रख दे, तो ये राजस्थानी शब्द है आला। आले मतलब घर। अगला है आहुति। आहुति मतलब बलि, किसी की आहुति देना, बलि देना। और आहुति का मतलब हवन की चीज़ होती है, और हवन की चीज़ की भी क्या देते हैं हम? आहुति देते हैं, एक प्रकार से बलि देते हैं। आगे देखिए, आहुति। आहुति, बड़ी आहुति, छोटे आहुति बलि देना, हवन सामग्री। और बड़ी आहुति होती है बुलाना। जब आहुति में बड़ा हु आ जाए तो इसका मतलब है बुलाना। और बुलाते हैं कब है? जब कोई दूर से बुलाना हो, तो देखो ये दूर तक बोलते हैं आऊ। अगला देखिए, आयास। आयास मतलब प्रयत्न करना, बार बार आयास करो सफलता मिलेगी, बार बार प्रयत्न करो, बार बार आयास करो। अगला है आवास, निवास। अगला आवृत्ति। आवृत्ति, वृत्ति, वृत्ति, वृत्ति इसे कहते हैं वृत्ति, मतलब बार बार दोहराना। अगला है आवृत। वृत्त, वृत्त का मतलब है घिरा हुआ, वृत्त का मतलब वो है घिरा हुआ। और आवृत का मतलब है चारों ओर से घिरा हुआ, तो आवृत मतलब घिरा हुआ चारों ओर से। इतर, इतर मतलब दूसरा। एक होता है अतर, अतर का मतलब होता है इतर, अतर का मतलब होता है इतर, और इतर का मतलब होता है दूसरा। इतर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, इति। इति का मतलब समाप्ति, इति का मतलब समाप्ति। और आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। अगला टॉपिक में विलोम शब्द का लेकर आऊँगा। इति मतलब समाप्ति, और विलोम शब्द का पाठ मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगला है ईति, बड़ी ईति। बड़ी ईति आ गई तो मतलब देव आपत्ति आ गई, देव आपत्ति। अगला है इंद्रा। इंद्रा कौन थी? इंद्र की पत्नी। और इंदिरा कौन है? इंदिरा है लक्ष्मी, लक्ष्मी को इंदिरा कहते हैं। और मतलब हृदय। और उरु, उरु मतलब बड़ा, विस्तार्थ, विस्तार्थ बड़ा, जैसे बड़ा पेड़। अगला उबारना। उबारना मतलब बचाना, उभारना, उभारना मतलब ऊंचा उठाना। वेरी इजी है, ये नहीं आएगा शायद। अगला है उद्दत। उद्दत मतलब उद्दंड। एक होता है उद्धत, उद्धत मतलब तैयार, जो हर समय तैयार रहता है किसी काम को करने के लिए, वो होता है उद्धत। और जो उद्दंड करता है, शैतानी करता है, उसे कहते हैं उद्धत। उत्पल, कमल, उपल, पत्थर। उत्पल, कमल, उपल, पत्थर। अगला देखिए, उद्धोत। उद्धोत मतलब प्रकाश, और उद्योग मतलब उपाय। कितना अजीब है, लेकिन ये सही है, हमें गलत लगता है, सही है ये। उद्योग का मतलब उपाय भी होता है। और उद्धोत कितना इम्पोर्टेंट है ये, उद्धोत मतलब प्रकाश। उत्तर,
कहते हैं ना नीचे उत्तर, यानी नीचे आना, कहते ना उत्तर उत्तर उत्तर, तो उत्तर का मतलब नीचे आना। और एक होता है उत्तर, ये उत्तर जिसका मतलब है जवाब, आंसर। अगला है उदाहरण। उदाहरण का क्या मतलब होता है? वाक्य का वैसा ही कथन, जैसा वाक्य है वैसा ही कथन, यानी हमने कोई वाक्य बोला और उसी का वैसा ही कथन हमने फिर से कर दिया, मतलब उसका अर्थ नहीं निकाल कर वैसा का वैसा ही फिर से बोल दिया, उसे कहते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण, मिसाल। अगला उधार। उधार का मतलब राशि, उधार ऊपर उठाना या किसी का उद्धार करना, सॉरी वो उद्धार होता है, ये उद्धार है, ऊपर उठाना। उद्धार होता है, सॉरी उद्धार होता है दयालु, उद्धार मतलब किसी का उद्धार करना, तो ऐसे भी कह सकते हैं ऊपर उठाना किसी का उद्धार करना, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उन, उन क्या होता है? वेग का विकार होता है उन। और ऊन, भेड़ आदि के बाल, ये हैं सरल, किसी जो पहली बार पढ़ रहे हैं योगम शब्द उनके लिए कठिन है, थोड़ा सा ही कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये किसी काम की नहीं। अगला देखिए रित। रित का मतलब सत्य और अनृत का मतलब असत्य। तो रित का मतलब सत्य, अनृत का मतलब असत्य, मिथ्या, मृष्या। और ऋतु, ऋतु का मतलब मौसम। और का मतलब तरफ, और का मतलब दूसरा या तथा। तो और की जगह हम तथा का प्रयोग भी कर सकते हैं, तथा और एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन तथा और का और तथा में एक अंतर है, जैसे राम और श्याम, तो वहाँ पे राम तथा श्याम नहीं कर सकते, बस इतना अंतर है, बाकी अंतर नहीं है। अगला देखिए कंथा। कंथा का मतलब होता है गुदड़ी, छोटे से बालक के लिए गुदड़ी होते हैं, गुदड़ी पर सुलाते हैं बालक को, वो गुदड़ी। तो कंथा गुदड़ी और कथा कहानी। और एक होता है कत्था। कत्था तो आप सब जानते हैं, एक पेड़ की छाल है जिससे कत्था बनता है, पान में डालते हैं। कच, कच मतलब बाल। और कूच, कूच मतलब सतन। और एक बड़ा कूच होता है, बड़ा वाला कूच, बड़ा वाला कूच है प्रस्थान, छोटा वाला कूच है सतन, और कच है बाल। आगे देखिए कटक। कटक मतलब सेना। और कंटक, कंटक मतलब कांटा, आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर बिंदु आ रही है अर्थात अनुस्वार आ रहा है, और यहाँ पर भी अनुस्वार आ रहा है, इसी को भी अनुस्वार बोलते हैं और इसी को भी अनुस्वार बोलते हैं, दोनों का अनुस्वार बोलते हैं। तो कांटा वाले में, कंटक में अनुस्वार आता है और सेना वाले में अनुस्वार नहीं आता, कटक। अगला देखिए कटिबद्ध। कटिबद्ध यानी काटने को बद्ध मतलब तैयार है, और कटिबंध मतलब कमर का एक आभूषण होता है कटिबंध। कटिबंध क्या होता है? कमर का एक आभूषण होता है। और कटिबद्ध क्या होता है? कटिबद्ध मतलब तैयार। अगला कली। कली मतलब कलियुग, कली मतलब कलियुग, देखिए कली मतलब कलियुग, कली, ये कली, कली मतलब कॉम्पल। कॉम्पल क्या होते हैं? कली को ही कहते हैं। कॉम्पल क्या होते हैं? जैसे पत्ते होते हैं ना, ऐसे पत्ते से निकल आते हैं, उन्हें कॉम्पल कहते हैं। आगे देखिए छोटा करी, हाथी, और कीर होता है तोता। करी मतलब हाथी, कीर मतलब तोता, और कर मतलब हाथ। तो करी, हाथी, कर, हाथ, और कीर तोता। करी, हाथी, कीर, तोता। अगला देखिए कलित। कलित मतलब सुंदर, युक्त। और किल्लित, किल्लित मतलब कील जड़ा, देखिए कील, कील नाम आ रहा है, कील जड़ा। कपीस। कपी का मतलब ही, कपी का मतलब बंदर होता है, और बंदर कैसा होता है? मटमेला रंग का होता है बंदर, तो याद रखते हैं कपीस मतलब मटमेला रंग। अगला कपीस, बड़ा वाला कपीस, यह हनुमान,
सुग्रीव। और छोटा वाला का पीस मटमैला रंग। कंज, कंज का मतलब होता है कमल, कंज का मतलब कमल। कुंज, कुंज का मतलब होता है लता या मंडप। कुंज मंडप को भी कहते हैं और कुंज लता को भी कहते हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं कुंज के। कुंज को मंडप भी कहते हैं और कुंज को लता भी कहते हैं। किताबों में आपको दो दो अर्थ नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कुंज का मतलब क्या होता है, मंडप होता है, कंज का मतलब कमल होता है, और आप गलत करके आ जाते हैं, सोचते हैं हमने तो कुंज लता पढ़ा है मंडप नहीं। अगला है करम, करम सिलसिला, क्रम चलता रहना चाहिए, सिलसिला चलता रहना चाहिए, कर्म कार्य। कल, कल का मतलब होता है मशीन और काल का मतलब होता है समय। कल का मतलब ध्वनि भी होता है। कौन सी ध्वनि? जो नदियों की ध्वनि होती है, झरनों की ध्वनि होती है, उसको भी कल कहते हैं। लेकिन झरनों की ध्वनि, नदियों की ध्वनि यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे है कल का मतलब मशीन। कल का मतलब मशीन और काल का मतलब समय। अगला है कंकाल, कंकाल का मतलब अस्थि पिंजर और कंगाल मतलब निर्धन। करकट, करकट यानी कचरा, और ये है करकट, ये करकट है केकड़ा। तो करकट कचरा, करकट केकड़ा। क्रोड 16, क्रोड, क्रोड होता है गोद, गोद, गोद को कहते हैं क्रोड। अगला है कड़ी, कड़ी मतलब कठोर, और कड्डी ये दही बेसन का साग है कड्डी। अगला है कढ़ाई, कढ़ाई मतलब कठोरता से, मतलब इसको कढ़ाई से लो, मतलब इसको कढ़ाई से पूछो। कढ़ाई मतलब कठोरता से, गंभीरता से। कढ़ाई ये सब्जी के लिए होती है, चटन बर्तन होता है। अगला है कटौती, कटौती का मतलब कमी करना, कठौती मतलब काष्ठ का पात्र, वेरी इजी, तो ये तो आएंगे ही नहीं। अगला देखिए कलुष, कलुष मतलब पाप, और कुलिस मतलब वज्र, और कलश मतलब मटका। तो कलुष का मतलब क्या होता है? कलुष का मतलब पाप, कलुष का मतलब पाप, और कुलिस का मतलब, कुलिस का मतलब वज्र। कलश, मटका, कलुष, पाप, कुलिस, वज्र, जैसे इंद्र का कुलिस। अगला कांत, कांत मतलब पति, कांता मतलब स्त्री, पत्नी, और कलांत मतलब थका हुआ। तो कांत मतलब होता है पति, कांता पत्नी, कलांत थका हुआ। कांता मैंने इसलिए लिया ताकि आप इसे याद रख सके। कान सर्वेंद्रिय, कानी मर्यादा, कानी का मतलब मर्यादा। कहते ना, देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझाते, मेरे कानी कौन देखा, वो तो मेरे कानी ही को नहीं देखा है, मतलब मेरी मर्यादा खत्म हो गई है। कांति चमक, आभा, और क्रांति संपूर्ण परिवर्तन। अगला है केटी, केटी का मतलब क्या होता है? सुअर को कहते हैं कीटी, और कीट को केड़ा। कटी को कमर कहते हैं, कटी को कमर कहते हैं। केटी, केटी का मतलब सुअर, केटी का मतलब सुअर, और कटी का मतलब कमर। केटी, सुअर, कटी, कमर। अगला है कुंडल, एक गहना, कुंतल, बाल, कुल, वंश, कुल, किनारा, कोट, घर, कोट, पर्वत। अगला देखिए, आराम से देखिए, कुजन यानी दूरजन। को मतलब बुरा, जन मतलब जन, बुरा जन, तो इसमें छोटा कु आ रहा है, कुजन। अगले देखिए बड़ा कुजन आ गया, मात मत खा जाइएगा। बड़ा कुजन यानी पक्षियों का कलरव, यानी पक्षी जो बोलियां होती हैं
पक्षियों की, उन्हें कहते हैं कूजन, यानी पक्षियों की कूजन गूंज रही है। आगे देखिए, कुर, कुर का मतलब कायर। एक होता है कूर, कूर मतलब कायर, और एक होता है कुर्र, कुर्र यानी निर्दयी, जिसमें कोई दया न हो। तो कैसे याद रखें? देखो, र आ रहा है, र आ रहा है, क आ रहा है, क आ रहा है, तो इसे हम याद रख सकते हैं। अगला केत, केत का मतलब घर, और केतु का मतलब ध्वजा। केतु का मतलब पताका भी होता है और ध्वजा भी होता है। केत मतलब घर और केतु मतलब ध्वजा। कैसे याद रखें? यह घर है, घर के ऊपर लगा दो ध्वजा। आगे देखिए, केसर, केसर तो आप जानते हो, केसर, ये केसर होता है सिंह के बाल, और ये होता है केसर, वो केसर जो हम काम में लेते हैं। अगला कौर, कौर मतलब किनारा, और यह है कौर, कौर मतलब ग्रास यानी घास। तो ये कौर होता है, ये कौर होता है किनारा। कैसे याद रखे? को, कै आ रहा है, कै आ रहा है, र आ रहा है, र आ रहा है, तो कौर होता है किनारा, और कौर होता है ग्रास। कौस होता है दूरी की माप, और कौस होता है खजाना। कौशल होता है अयोध्या का प्रदेश है ये कौशल, और कौशल, कौशल होता है निपुणता, पट्टू, चातुर्य, योग्यता, प्रवीणता, कई पर्यायवाची हैं कौशल के। कृत, कृत का मतलब किया हुआ, और कृत, कृत का मतलब खरीदा हुआ। कैसे याद रखें? जैसे करे करना, करे करना मतलब खरीदना, तो कैसे करे और कैसे कृत, है ना, तो याद रख सकते हैं खरीदा हुआ। और कृत, कृत मतलब किया हुआ। कृति, कृति का मतलब रचना, ये किसकी कृति है? निम्नलिखित में से ये किसकी कृति है, किसकी रचना है? और बड़ा कृति, बड़ा कृति मतलब उस रचना को रचना करने वाला, रचनाकार, है ना। कृति मतलब रचना और कृति मतलब रचनाकार। चतुर भी होता है, लेकिन चतुर आता नहीं है एग्जाम में, कभी पूछा नहीं जाएगा। तो कृति, छोटा कृति रचना, और बड़ा कृति रचनाकार। अगला है कृपण, कृपण होता है कंजूस। कृपण मतलब कंजूस। कैसे याद रखें? कृपण में देखिए शब्द आ रहा है कृप, मान लीजिए कृपा, तो अगर कोई कृपा नहीं करेगा तो वो क्या होगा? कंजूस होगा। कृपाण, कृपाण धारण करते हैं ना, अर्थात तलवार। कृपण कंजूस, यानी कृप मतलब कृपा मान लीजिए, और कृपा जो नहीं करता होता है कंजूस, यानी कृपण। अगला देखिए कृमि, कृमि मतलब कीट, और कृषि खेती। अगला अक्षति नुकसान, और इक्षति पृथ्वी। समा पृथ्वी, अक्षमा माफ करना। खर गधा, खुर पैर के, पशु के खुर, पैर के खुर। खाद उर्वरक, खाद्य खाने योग्य। गट्टा कलाई, गट्ठा गठार। गढ़ना चुभना, गढ़ना बनाना, जैसे गढ़ता है ना, जैसे गधा, सॉरी गधा, गधा, ये गधा, गधा का मतलब वेद होता है, इंपॉर्टेंट है देखिए। गधाहा, गधाहा मतलब वेद है, वैद्य मतलब चिकित्सा करने वाला। और गधा गर्दभ। गण समूह है, और गणे गिनने योग्य। गत बीता हुआ, गति चाल। गाड़ी यान, गाड़ी गहरी, कहते हैं गाडो है ये, वो तो खाडो बहुत गाडो है।
अगला गूथना, गूथना यानी माला पिरोना, और गूदना यानी आटा सानना, गूदना क्या आटो गूद ले छोरी। हम कहते हैं गूंथ ले, आटो गूंथ ले, आटो गूंथ ले नहीं, आटो गूंद ले। अगला गुर, गुर मतलब उपाय, गुर का मतलब उपाय, और गुरु का मतलब शिक्षक। तो आज के लिए इतना ही, वरना पार्ट वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला पार्ट और लास्ट पार्ट देखेंगे हम युगम शब्द का। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।